अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड में कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को हरी झंडी मिल गई है। वहीं सभी सरकारी दफ्तर पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन पर 10 मार्च तक प्रतिबंध रहेगा। तो 10 मार्च तक प्रतिबंध रहेगा। कोविड को लेकर नई गाइडलाइन आई है। सरकारी दफ्तर अब पूरी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे और 10 मार्च तक रैली पर रोक रहेगी। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई। यूक्रेन से जो छात्रों का दल वापस भारत लौटा, उसमें 17 छात्र उत्तराखंड के भी हैं। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा और उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय के पूरी तरह से संपर्क में है। आज भगवान से, मां सरस्वती देवी से, भगवान महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी हमारे छात्र वहां से सुरक्षित आएँ। उनको लेकर हमने यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं, जो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हम लोग यहाँ पर लगातार संपर्क हैं। अभिभावकों से भी मैंने स्वयं भी संपर्क किया है और लगातार जो हमारे दूतावास हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनसे भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हूँ। हमारी सारी टीम लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे हमारे सकुशल घर पहुँचे। यूक्रेन में कई दिनों से फंसी घायल बता दें आपको कि पायल पवार आखिरकार अब कोटद्वार में अपने घर सुरक्षित पहुंच चुकी हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पायल यूक्रेन गई थी। वहीं पायल के घर पहुंचने से परिजन काफी खुश हैं। पायल ने बताया कि यूक्रेन में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं, जिससे सभी बच्चे डरे हुए हैं। बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उनकी गाड़ी के आगे तिरंगा लगाया गया था, जिससे वो सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंच सके। बहुत ही ख़राब है। मैं वेस्टर्न यूक्रेन से आई हूँ, इवानो फ्रैंकिव्स्क से। तो वहाँ पे भी डर का माहौल था ही, तो हमको वहाँ से बॉर्डर तक खुद ही जाना पड़ा और उसके बाद फिर हम फ्लाइट वगैरह से इंडियन एम्बेसी की हेल्प से यहाँ पे आए हैं। तो वहीं रुद्रपुर के रहने वाले आशुतोष पाल भी सकुशल यूक्रेन से लौट आए हैं, जिससे परिजन काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने भारत सरकार का आभार भी जताया है। आशुतोष का कहना है कि अजरोद शहर के हालात खराब नहीं है, लेकिन आपातकाल की वजह से खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो गई थी। लड़ाकू विमान आसमान में उड़ रहे थे और उनकी आवाज से दहशत हो रही थी। आशुतोष यूक्रेन से पहले हंगरी पहुंचे, जहां से वापस स्वदेश लौटे। बात थी कि फूड वगैरह थोड़ा सा मिलना बंद हो गया था, मतलब क्योंकि नेशनल इमरजेंसी थी, लॉकडाउन टाइप का ही था एक तरीके से। तो मोस्टली मॉल्स बंद थे और एटीएम्स में मनी नहीं था, मतलब पैसे वगैरह नहीं थे, तो उसी की दिक्कत आई थी। बीजेपी हो या कांग्रेस, उत्तराखंड के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं उन्हें पढ़ाने के लिए डॉक्टर और प्रोफेसर नहीं मिल रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी का यह कॉलेज उत्तराखंड का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों यहाँ पढ़ने वाले एमबीबीएस और एमडी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले डॉक्टर या प्रोफेसर की कमी हो गई है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से डॉक्टर और प्रोफेसर के ट्रांसफर हल्द्वानी से कर दिए गए और यही वजह है कि यहाँ फैकल्टी की कमी हो गई है। देखिए, जो कुछ फैकल्टी की कमी तो है ही, जो एनएमसी के मापदंड के अनुरूप जो हर डिपार्टमेंट से कमी है, एक डेफिनेट है। कुछ अल्मोड़ा ट्रांसफ़र हो गए थे, कुछ ने रिज़ाइन कर दिया, कुछ ने छोड़ दिया, तो सब कंपाइल करके एक सिग्निफिकेंट है। अभी नवंबर हमने इंटरव्यूज़ भी लिए थे। हैरानी की बात यह है कि देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से जिन सीनियर डॉक्टर्स के ट्रांसफर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए किए गए थे, उनमें से ज्यादातर डॉक्टर अल्मोड़ा में काम करने को तैयार नहीं हैं। कई डॉक्टर्स वीआरएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं या कुछ रिजाइन भी कर चुके हैं। अभी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सीनियर फैकल्टी जो रेगुलर फैकल्टी थी हल्द्वानी और देहरादून से ट्रांसफ़र होके आए थे, तो जो देहरादून के थे, देहरादून में के जो जिनके ट्रांसफ़र हुए थे उसमें से 6 लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। एक तो वो, और एक जो मेडिसिन के फैकल्टी थे असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने जो है अभी रेजिग्नेशन दे दिया है।
सरकार की नीयत तो मेडिकल कॉलेज खोलकर पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना थी, लेकिन सालों से सरकारी नौकरी कर रहे डॉक्टर सरकार का साथ देने के मूड में नहीं। ऐसे हालातों में राजनीतिक दलों का वादा शायद ही पूरा हो, जिसमें वो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल में किसानों की फसलों पर जंगली जानवरों का आतंक है। किसान फसल उगा रहे हैं, लेकिन जानवरों से उसकी सुरक्षा एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। खेतों में फैलाई गई ये साड़ियां धूप में सुखाने के लिए नहीं लगाई गई। इन साड़ियों को लगाया गया है अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। दरअसल नैनीताल वन प्रभाग में किसानों की फसलों को बंदर और जंगली सुअर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे परेशान होकर किसानों ने खेतों के चारों ओर साड़ियों की बाड़ लगाई है। लेकिन ये बाड़ इनकी फसलों को बचा पाएगी, इसकी उम्मीद भी बहुत कम है। जंगली जानवरों से आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हो रहा। बंदर हैं, सुअर हैं, और विभाग को कई बार यहाँ से लिखित भी दिया है कि बंदर को हटाएं। ये घर घर में आजकल में घुस जा रहे हैं। नैनीताल के बेताल घाट, भीमताल, रामगढ़, ओकलकाड़ा में सबसे ज्यादा आतंक इन जानवरों का है। बंदर और सुअर फसल नष्ट कर रहे हैं तो गुलदार मवेशियों के साथ इंसानों पर भी हमला कर रहे हैं। उधर वन विभाग दावा कर रहा है कि जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं, वहां फेंसिंग लगाई जा रही है। न उसमें भी कॉम्पनसेशन मिल रहा है। अभी हमको सोलर फेंसिंग के लिए भी पैसा कैम्बा में मिल चुका है, तो उसका भी काम कर रहे हैं। क्योंकि किधर किधर ज़्यादा कंप्लेंट आ रहे हैं, उस एरिया में दीवार बनना और सोलर फेंसिंग करना। ग्रामीणों और जंगली जानवरों का संघर्ष सालों से चल रहा है। बावजूद इसके ना तो ग्रामीणों को मुआवजा मिल रहा है और ना ही इनसे निजात। और जब खेती ही नष्ट हो जाएगी तो आने वाले दिनों में यही पलायन का भी एक बड़ा कारण बन जाएगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कल महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। बाबा की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में कपाट खुलने की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर ओंकारेश्वर मंदिर को 9 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। सुबह 9:30 बजे केदारनाथ के कपाट खुलने की घोषणा की जाएगी। रावल भीमा शंकर लिंग की मौजूदगी में पंच पुरोहित पंचांग गणना से तिथि की घोषणा करेंगे। जोशीमठ के पांडुकेश्वर क्षेत्र के अलकनंदा नदी पर मानकों की अनदेखी कर खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी की है और इस पर तहसील प्रशासन ने टीम भेजकर खनन की जांच करने की बात कही है। जोशीमठ की एसडीएम का कहना है कि खनन में मिली शिकायत को लेकर टीम को भेजा गया है। यदि लापरवाही बरती जा रही है तो सख्त कार्रवाई की जाए। उसमें जो हमारा कुन्नी तोप वाला इलाका है, वहां पर कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। मेरे द्वारा अभी तत्काल प्रशासन की टीम को वहां पर भेज दिया गया है और यदि कोई भी अनियमितता वहां पर पाई जाती है तो उसका जो ठेकेदार है उसका कार्य रुकवाया जाएगा और पुनः इसको संचालन करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब सारी प्रक्रियाएं ये पूर्ण कर लेगा। पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में संचार को बेहतर करने की कवायद शुरू हो गई है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड और टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार के अधिकारियों ने धारचूला में एक अहम बैठक की है, जिसमें तय किया गया है कि जियो और बीएसएनएल को जिन इलाकों में मोबाइल टावर लगाने की परमिशन दी गई है वहां तत्काल टावर लगाया जाए। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि टावर लगाने के प्रस्तावों को किसी हाल में रद्द नहीं किया जाएगा। पिथौरागढ़ के 146 गांवों में अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ये कंक्लूड किया गया कि फास्ट लैंग एरियाज या बॉर्डर एरिया में जहाँ जहाँ नेटवर्क के इशूज़ जो आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी एक कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उस कंपनी के थ्रू वो लगाए जाएंगे और मेरे लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस संबंध में मुझे एडिशनल सेक्रेटरी सर की तरफ से जो निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करवाएंगे। गंगा नदी के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए उत्तराखंड में गंगोत्री से बंगाल में गंगा सागर तक साइकिल यात्रा की जाएगी। 2 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस अतुल्य गंगा साइक्लोथॉन 2022 की अगुवाई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आलोक
कलेर कर रहे हैं और इस रैली में लगभग 1000 पूर्व सैनिक भी हिस्सा लेंगे और गंगा नदी की स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि अभियान को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान सभी संभव मदद मुहैया करा रहा है। 2800 किलोमीटर की यात्रा है जो कि साइक्लोथॉन जिसको कह रहे हैं, और इनका एम है कि ऊपर गोमुख से गंगा सागर तक, जिसमें बांग्लादेश भी एंट्री करेंगे। एक साइक्लोथॉन कर रहे हैं जो हम 1 महीने में पूरी गंगा की लेंथ गोमुख से लेकर बे ऑफ बंगाल, सुंदरबंस डेल्टा तक हम अपनी साइकिलों पर जाएंगे। और चलिए बात करते हैं पिछले दिनों हुई बर्फबारी से नैनीताल आ रहे सारे पर्यटकों में खुशी की लहर है। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ में पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं और इन पलों को यादगार बना रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक हिमालय दर्शन, किलबरी के साथ ही मुक्तेश्वर, रामगढ़ में इन नज़ारों को देखने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।